सिगरेट वाले बाबा अच्छे हैं, वहाँ दारू और सिगरेट सब चढ़ती है और वहाँ पे जो है लोग की मानता पूरी होती है और वहाँ बहुत अच्छे बाबा हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरी दुनिया के अंदर एक नहीं करोड़ों मज़ार हैं और जो अल्लाह तबारक व तआला के वलियों के मज़ार बने हुए हैं। लोग उनके मज़ारों पर जाते हैं, फातहा खानी करते हैं और उनके मज़ार पर फूल वगैरह चढ़ाते हैं। ये तो आपने आँखों से देखा भी होगा और सुना भी होगा कि अल्लाह के वली के जब मज़ार पर जाते हैं तो फूल चढ़ाते हैं। कुछ लोग शीरीनी वगैरह ले जाते हैं, घर से खाने पका कर ले जाते हैं अच्छे अच्छे, और जाने के बाद फातहा खानी करते हैं। उस शीरीनी को, उस खाने को लोगों में तकसीम कर देते हैं, जिसको लंगर कहा जाता है। लेकिन हर मज़ार पर आपको फूल और खाने वगैरह जो है लोग ले जाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक मज़ार ऐसा भी है कि जहाँ पर ना तो लोग फूल लेकर जाते हैं, ना खाने वगैरह लेकर जाते हैं, ना शीरीनी वगैरह लेकर के जाते हैं, बल्कि सबसे यूनिक चीज़ लेकर के जाते हैं। शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी। हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश की राजधानी जिसको लखनऊ कहते हैं, और लखनऊ से सटा हुआ मूसा बाग है। मूसा बाग के अंदर एक मज़ार है जिसको इमाम शाह वली कहते हैं। इमाम शाह वली के मज़ार से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक मज़ार बना हुआ है। उस मज़ार पर लोग जब जाते हैं, जाने के बाद में उस मज़ार पर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं आपको हैरानी होगी। लोग जब उस मज़ार पर जाते हैं तो शराब लेकर जाते हैं, सिगरेट लेकर जाते हैं, बीड़ी लेकर के जाते हैं, गुटखा वगैरह लेकर के जाते हैं, यानी कि जो नशीले पदार्थ हैं उन चीज़ों को ले जाकर के उस मज़ार पर चढ़ाते हैं। जो वहाँ पर बैठा हुआ एक बुजुर्ग है वो ये कहता है कि जो इस मज़ार पर शराब चढ़ाता है, नशीले पदार्थ चढ़ाता है, उसकी तमाम मनोकामना पूरी होती हैं। आखिर ये मज़ार किसका है? ये मज़ार जो बना हुआ है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मज़ार किसका है? जब मैं इसके इतिहास में गया और मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की तो मुझे पता ये चला, हिस्ट्री के एंगल से निकलकर सामने आया कि 1857 में जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर जंग हो रही थी अंग्रेज़ों से और हिंदुस्तानियों से, जब अंग्रेज़ों से जंग हो रही थी, अंग्रेज़ों की तरफ से एक कैप्टन था, अंग्रेज़ी सेना का, जो अंग्रेज़ों की तरफ से जो उनकी सेना थी उसका कैप्टन था एफ बेल्स। ये एफ बेल्स 1857 में मूसा बाग के अंदर मारा गया था। जब ये मूसा बाग के अंदर 1857 में मारा गया, जो इसकी पूरी बिल्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा जो है खस्ता हाल हो चुकी है। क्योंकि जब हिंदुस्तान और अंग्रेज़ों से हिंदुस्तान के वासियों से और अंग्रेज़ों से जब लड़ाई हो रही थी, उस वक्त में अंग्रेज़ी जो फ़ौज थी वो भी यहीं पर रुकती थी, मौका मिलता था उसको, और जो हमारे हिंदुस्तान के वासी थे, जो हिंदुस्तान की फ़ौज थी वो भी उसमें रुकती थी, क्योंकि जिसको जैसा मौका मिलता था। तो वो ये गोलियों से बुरी तरीके से पूरी बिल्डिंग झलनी हो चुकी है। इसी एफ बेल्स की मौत होती है 1857 में। जब इसकी एफ बेल्स की मौत हुई 1857 में इसकी वहीं पर जो है कब्र बना दी गई। कब्र बनाने के बाद में आज इसका इस तरीके से मज़ार दिखता है। देखिएगा, इस तरीके से मज़ार दिखता है। जो वहाँ पर बैठा हुआ शख्स है उसने ये बताया कि इस मज़ार पर हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, यानी कि तमाम धर्मों के लोग आकर के अपनी मनोकामना इस मज़ार से मांगते हैं। हमारी मुस्लिम कौम कितनी बेगैरत हो गई है कि उसको ये पता ही नहीं है कि हम जिसके मज़ार पर जा रहे हैं कि वो मुसलमान भी है या नहीं है। एफ बेल्स कौन था? एफ बेल्स जो है एक ईसाई था, और ये ईसाई अंग्रेजी सेना का कैप्टन था। जब ये मारा गया तो इसकी मज़ार बना दी गई। आज भी वो ये मज़ार बनी हुई है, यानी कि करीब 150 साल हो गए इस मज़ार को बने हुए। इसी एफ बेल्स की मज़ार से 100 मीटर की दूरी पर एक मज़ार है, ये दरगाह है जिसको कहते हैं इमाम शाह वली रहमतुल्लाहि अलैह। ये अल्लाह के वली का मज़ार है। इसको हटाने के लिए अंग्रेज़ी सेना आई थी और अंग्रेज़ी सेना इस मज़ार को हटाना चाह रही थी, और इसके ऊपर अंग्रेज़ों की सेना ने गोलीबारी भी की थी। लेकिन यहाँ पर जो भी गोलीबारी करता था वो उसके पाँव टूटते थे या उसके खुद के रिटर्न आकर के गोली लग जाती थी। तो यहीं पर इसी गोली से जब एफ बेल्स ने इस मज़ार पर गोली चलाना चाहिए अपनी जो है बंदूक से, तभी उसकी गोली रिटर्न आकर के इसी को लगी थी और ये वहीं पर मर गया था। जब मर गया तो इसकी वहीं पर कब्र बना दी गई थी, इसको ज़मीन में दफन कर दिया था इन्हीं की अंग्रेज़ी सेना ने। लोगों ने उस अंग्रेज़ी सेना के उस कैप्टन के कब्र को भी अब उसको मज़ार बना दिया है, और यहाँ पर धड़ल्ले से मुसलमान जाते हैं, शराब लेकर जाते हैं,
और सिगरेट लेकर जाते हैं, बीड़ियां लेकर के जाते हैं, यानी कि जितने नशीले पदार्थ हैं वो यहाँ पर लेकर के जाते हैं। जबकि इस्लामी नुक्ता नज़र से इस्लाम के अंदर शराब पीना भी हराम है, वो ऐसा नशा जिससे इंसान के पैर जो हैं लड़खड़ाने लगें, ऐसा नशा इस्लाम के अंदर हराम है, जिसको इस्लाम ने बिल्कुल ही नाजायज़ कहा है कि मुसलमान इसको पी नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कुछ मुसलमान जाते हैं उन दरगाहों पर, उस मज़ार पर, और जाने के बाद में उस मज़ार के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर के अपनी जो है दिल की मुरादें मांगा करते हैं। तो ये सबसे बड़ी जिहालत है। जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लखनऊ के वासी हैं और अगर वहाँ के इतिहास को जानते हैं तो बेहतर जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो लखनऊ वालों से गुजारिश ये रहेगी कि इस वीडियो को अपने आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। जो लोग वहां पर जाते हैं, उसकी कब्र पर जाते हैं, वो एक काफिर की कब्र पे जाने से बचें और उसके कब्र के सामने हाथ जोड़ने से बचें। इससे आपके ईमान की कमजोरी है, आपका ईमान भी जा सकता है अगर आप एक काफिर को मुसलमान समझकर उसके मज़ार पर जाते हैं। तो अपनी ईमान की हिफाजत आप जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।